जो बिग बॉस OTT 3 था वो अरमान मलिक पे ही डिपेंड था। 4 कटारिया जैसे संभाल सकता था। एल्विश ने कैसे बिहेव किया था वैसे ही मैं बिहेव करूंगा। नहीं जी भाई, मुझे लगता है विनर होना चाहिए। कॉमेडी देखा जाए तो शुरू रणवीर ने की, एक नहीं मिल रही, वो अच्छा आदमी नहीं है। बस अच्छी बात है, उसको बाहर ही करना चाहिए। वो दो ही हैं जो कंटेंट दे रहे है हैं ना, वैसे आदमी को रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अरमान मलिक जैसा बाहर हुआ है वो तो उनकी हरकतों की वजह से बाहर हुआ है। मेरे हिसाब से तो दोनों बिग बॉस के घर के अंदर होने चाहिए थे। बिग बॉस OTT 3 काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन चुका है। जी हाँ, खबर अब ये है कि भाई अरमान मलिक और कटारिया घर से बेघर हो चुके हैं। तो चलिए जनता से जानते हैं, जो बिग बॉस देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, उनसे जानते हैं भाई क्या ये एविक्शन सही था या गलत। कटारिया और अरमान घर से बेघर हो चुके हैं, यानी कि एविक्ट हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कारण था कि दोनों एविक्ट हो चुके हैं? आपका क्या मानना है? अब देखो, मेरे हिसाब से तो दोनों बिग बॉस के घर के अंदर होने चाहिए थे। अरमान और कटारिया दोनों टॉप 2 टॉप 3 डिजर्विंग थे। वो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न क्या ऐसा हुआ कि निकालना पड़ा उनको। बहुत बोल रहे हैं ऑडियंस के वोटिंग से, लोगों के वोटिंग से हुआ है, बट मुझे लगता है कि उन दोनों को होना चाहिए था, क्योंकि वो दो ही हैं जो कंटेंट दे रहे हैं। एक अरमान मलिक हैं जो बहुत सारा कंटेंट OTT को दिया हुआ है, OTT 3 को दिया हुआ है। पूरा जो बिग बॉस OTT 3 था वो अरमान मलिक पे ही डिपेंड था, और अरमान मलिक ने ही, मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत TRP आती है, जो ऑनलाइन रेटिंग्स आती है, वो अरमान मलिक की वजह से बढ़ी है और थोड़ा बहुत कटारिया की वजह से बढ़ी है। और आई डोंट नो क्या रीज़न है, बिग बॉस क्या इस बार बायस्ड है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट उन दोनों को निकाल दिया उन्होंने। तो अनफॉर्चुनेट हुआ ये ऑडियंस के लिए भी, बट इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। अरमान मलिक को जब वो निकाले गए तो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए कि अच्छा वो अरमान मलिक को निकाल दिया, लेकिन अब दिखा जा रहा है कि भाई बिग बॉस ठंडा पड़ा हुआ है। तो वही तो मैं बोल रहा था कि जो कंटेंट दे रहा था, उनको क्या कहेंगे? जो खुश है, अब मैं उनको क्या कहूँ यार, मेरा पर्सनल लुकआउट तो है नहीं, बिग बॉस चले ना चले उसमें मेरा क्या जाता है ना। बट ये है कि भाई अरमान डिजर्विंग थे, उनको टॉप 5 के अंदर होना चाहिए था, फाइनलिस्ट होना चाहिए था डेफिनेटली। ये तो कटारिया के लिए भैया, कटारिया तो बोल तो रहा हूँ, उनकी फैन फॉलोइंग भले ही एल्विश यादव की वजह से हो, बट कटारिया का कभी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब मैं देख रहा था, कटारिया थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दिखने लगा। जो उनकी बातें थी, जो मुद्दों पर वो बोल रहे थे, सारे मुद्दों पर वो बोल रहे थे। अदनान शेख के साथ उनकी झड़प भी हुई थी, लेकिन कटारिया थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहे थे, वहाँ पर दिमाग से काम ले रहे थे। लोगों ने बोला कटारिया डर गए, बट ऐसा था नहीं। कटारिया बहुत स्मार्टली खेला कटारिया ने, बस इतना ही कहूँगा। जीतते हुए किसे देखना चाहते हो? यार जीतते हुए तो अभी मुझे नहीं लगता कोई है बचा हुआ है जो जीतने के काबिल है उसमें। बट अगर फिर भी आप मतलब सुनना चाहोगे मुझसे, तो रणवीर शौर्य हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट आदमी है और बहुत जेन्युइन आदमी है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करते, एक्सेप्ट सना के साथ थोड़ी बहुत हो जाती है, बट बाकी सबसे ठीक चल रहा है, तो मुझे लगता है वो जीतना चाहिए। बिग बॉस इस बार खबरों का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तो फिलहाल अरमान मलिक और कटारिया भी एविक्ट हो चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? दोनों घर से बाहर हैं। बिल्कुल, अरमान मलिक जैसा बाहर हुआ है वो तो उनकी हरकतों की वजह से बाहर हुआ है। उन्होंने जिस तरह से लड़की पर हाथ उठाया है, इसलिए बाहर हुआ है। वो तो होना ही चाहिए लड़के था। पर, हाँ, लड़की पे हाथ उठाया है। आप क्या कहेंगे? अरमान घर के बाहर है, अच्छी बात है, उसको बाहर ही करना चाहिए था। बाहर करना हाँ, और जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, वैसे आदमी को रखना ही नहीं चाहिए उसमें। दो वाइफ है उनकी, फिर विशाल पर हाथ उठाया था उन्होंने। हाँ, तो ये गलत बात है, उनको बाहर करना चाहिए। बाहर करना चाहिए जी। क्या दो बीवियां रखना सोशल मीडिया पे एकदम हरकंप मचा हुआ है कि 2 बीवियां कोई कैसे रख सकता है? आपका क्या मानना है? 2 बीबिया तो अभी नहीं रखना चाहिए उसने, लेकिन क्या अभी वो अच्छा आदमी नहीं है बस। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप 2 शादी करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन आई है कि सिंगल मर रहे हैं इधर लड़के। और आप दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? 2 बीवी, एक नहीं मिल रही है, वो देखो रनवे घूम रही इधर। आप क्या बोलेंगे? मैं तो रंडा हूँ ही पहले से। मैं मैरिड हूँ। मैरिड है आप? मुझे लगता है आप काफी ज्यादा बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जीतना कौन चाहिए? जीतना तो मुझे, खेल तो अच्छा कटारिया भी रहा है। कटारिया तो एविक्ट बाहर हो गया, हाँ बाहर हो हो गया। और एक सना मकबूल है, और एक कृतिका है, रणवीर भी है। कृतिका अच्छा खेल रही है आपके? हाँ, मेरे हिसाब से कृतिका भी अच्छा खेल रही है। अच्छा खेल रही है। हाँ, वो भी हो सकती है। हाँ। अच्छा, सबसे खराब गेम किसका लगा था पूरे जर्नी में OTT 3 के?
सब में खराब तो मुझे अरमान का ही लगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाथ उठाया है वो नहीं करना चाहिए नहीं था, करना चाहिए। क्योंकि उसमें अलाउड ही नहीं है आप किसी पे हाथ उठा सकते। उस हिसाब से उन्होंने बहुत गलत किया जो भी किया है। आपके हिसाब से विनर कौन होना चाहिए, रणवीर या सना, जैसे इन्होंने कहा, कौन होना चाहिए winner? रणवीर। रणवीर। आप क्या कहेंगे? रणवीर। रणवीर। हाँ। क्या बोलेंगे बिग बॉस को, जो भी वल्गैरिटी भी बढ़ रही है उसमें काफी ज्यादा? मेरा तो मानना है क्या, जैसा ये क्या नाम है उसका, एल्विस, सना मकबूल, और क्या नाम है, रणवीर, शोरे, सना मकबूल, कृतिका, और एक है रैपर रैपर नेजी। नेजी भाई मुझे लगता है विनर होना चाहिए। नेजी आपको पसंद है, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कंडीशन से आए हो, जिस तरह से गए थे वो बाहर, जिस तरह से पहले उनका रैप चला, फिर उसके बाद वो गायब हो गए, फिर उसके बाद वो जिस तरह से आए, उनको मुझे लगता है कि उन्हें विनर होना चाहिए। नेजी को विनर बिल्कुल नेजी को होना चाहिए। सर, बिग बॉस ओटीटी इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन अरमान और कटारिया एविक्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मैं अरमान के एविक्ट होने से बड़ा खुश हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसी वो बेसिकली आदमी कहीं से शुरू से ही सबसे ज़्यादा स्कीमिंग करने वाला वो है। हालांकि नाम उसका बदनाम है क्या आपका, मकबूल का, लेकिन स्कीमिंग सबसे ज़्यादा अरमान ही करता था, बैठे बैठे और कोई काम नहीं। सर, जैसे बिग बॉस आप भी देख रहे हैं, हर उम्र का इंसान बिग बॉस देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, वल्गैरिटी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं अरमान की वजह से बढ़ रही है। वल्गैरिटी उसने तो कुछ नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ उसका वो यह 2 बीवियों के साथ आया है, इसलिए शायद है कि लाइक हाउ यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि लाइक आप अपने पहली वाइफ को यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, कि वो जस्ट बिकॉज पहली है तो दूसरी से शादी करके आ जाऊंगा, शी विल हैव टू एक्सेप्ट। तो दैट इज हाउ द मीडिया ने भी काफी करारे सवाल किए, अगर आप रोज देख रहे हैं। हाँ, उससे तो वो ज़्यादा अपसेट थे। वहाँ उनका जो मुंह उतरा था वो देख के ऑनेस्टली मेरे को थोड़ी खुशी हुई थी। आपको खुशी हुई थी? सर, कटारिया भी एविक्ट हो चुका है, तो क्या कहेंगे उनके से? कटारिया एक पूरा एक पहले का वो जो है ना लेकर आया था, एल्विश ने कैसे बिहेव किया था वैसे ही मैं बिहेव करूँगा। मतलब किसी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दो। और उसने चुना भी किसको, रणवीर को, हाँ जी, जिसका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। वो मतलब 4 कटारिया जैसे संभाल सकता था आदमी। आई मीन इफ़ यू नो अबाउट चैनल वी में कॉमेडी देखा जाए तो शुरू रणवीर ने की है एक तरह से। रणवीर शोरे ही सो फेमस फॉर इट, यू नो। और उसके साथ और वो बेचारा पहले तो चुप रहा कि ठीक है उम्र में बड़ा हूँ क्या बोलूँ, लेकिन ही वॉज गोइंग आउट ऑफ हैंड। तो आई एम हैप्पी ऑल्सो कटारिया इज आउट। तो सर, आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा घर के मुझे अंदर? दोनों पसंद है, और दोनों मजे की बात है, दोनों एक दूसरे को देखने को पसंद नहीं करते। कौन? एक तो सना and रणवीर? सना एंड रणवीर। दोनों। सना इज वेरी ऑनेस्ट, रणवीर इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, बट somehow मुझे समझ नहीं आई दोनों। आई थिंक दे आर वेरी अलाइक, दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक ईच अदर। जीतते हुए किसे देखना है आप? ऑनेस्टली रणवीर को। रणवीर को। हालांकि सना भी जीतेगी तो, पर आई वुड लव टू सी रणवीर बिकॉज ही डिजर्व्स इट। सर, अनिल सर ज्यादा बेहतर होस्टिंग कर पा रहे थे या सलमान खान? सी ये तो एक वाली बात है कि आपको डोसा पसंद है कि आपको रोटी पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे दोनों में, अभी रोटी भी अपनी जगह पर पसंद है, डोसा अपनी जगह पर पसंद है। आर यू गेटिंग मी? अनिल इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड सलमान हैज गॉट अ पर्टिकुलर स्टाइल। अगर आपको शुरू का आप देखो बिग बॉस का, तो पहले सबसे पहले उसने किया था, नहीं अमिताभ बच्चन तो 3rd में आए थे। सबसे पहले वो आया था, क्या कहते हैं, द वन हु वाज सर्किट जो बनते हैं, अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी, एंड देन अमिताभ बच्चन केम इन फ्रॉम देयर ऑन। सलमान खान के